बिल दूसरा। और हाँ, इन्हों एक बार करके जरूर जाइयो या फिर देख के जज्जो को कैसे हल करने ना, पेपर में फिर पूरे के पूरे नंबर नहीं मिले। हमारे संगे भी का भाव तो ये सही, हमने क्या करो, जब हम 12वीं पढ़ते 7 से 8 साल पहले, अवकलन एक चैप्टर रही थे, उसकी प्रश्नावली थी हमारी जहां तक 8.2, उसके हमने उदाहरण नहीं करी थी, उदाहरण थे 22, हमने की बाद में कर ले। और लास्ट में जब पेपर में गए सो वही 22 उदाहरण में से आए, सो हमारे 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हम पे नहीं बनी थी वाली, तो के कारण से हमारे 13 नंबर कम होते। अगर उतना भी करके जाती तो गणित में 90-98 नंबर आराम से मिल लेती। देखो पढ़ो का कह रहा है जो उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है, आर का रिलेशन ए बी जो वही वालों है ये सो देखो क्या दिया हुआ है, रियल नंबर का है आर बराबर दिया हुआ है, देखो ए बी और सच दैट ए में दे दू ए सो करके ए सो और बी स्क्वायर दे दो, ठीक है, परिभाषित है जो दे दो। तो ये में दर्शा दी कि ने जो सौतुल्य है, तुल्यता संबंध है ना, तो सौतुल्य है ना, संक्रामक है ना कछु, ऐसा अपन ने बी क्यूब बारो भी करो तो बी क्यूब बारो भी करो तो ऐसे ही करके, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें दिखाओ सौतुल्य के लिए, सौतुल्य के लिए माना ए बराबर ले लिया अपन ने जैसे 1/2, ठीक है। ए क्वेश्चन के हिसाब से समझा रहे हैं हम तुम्हारा ने, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब सौतुल्य की क्या होते, जब ए बराबर 1/2 है तो ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मानी रिलेशन में आनी चाहिए। अब रिलेशन का कह रहा है कि ए और जो है रिलेशन को मतलब क्या है अपना, ए मतलब 1/2 और 1/2 का वर्ग क्या जी बराबर हैं। यहां पर बी की जगह ए इसलिए लेंगे क्योंकि ए और ए का पेयर ही सौतुल्य में चाहिए होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। भले बी दाव है थे, मानो इते ए और ए माना है अपन ने, तो इसीलिए ए और ए का वर्ग लिख दिया। तो ये क्या हो गया 1/4 हो जाए जो। अब चूंकि 1/2 बड़ो है 1/4 से, तो जो फुल ले हुई जाए, तो एक कारण से ये सौतुल्य नहीं है। अच्छा है, तो 1 और 0 लेकर भी अपन कर सकते, मगर अपन 1 और 0 लेकर करें तो जो वाला जो समीकरण सौतुल्य को जो का कहते हैं अपनो डिफाइन हो जाए, मतलब जैसे 1 ले लो ए बराबर, तो ए बड़ा है बराबर 1 हो जाए, तो जो सौतुल्य वाली डेफिनेशन इसमें फाइन हो जाए, इसके कारण से अपन 1/2 लाओ। जो ध्यान से करियो ये बारी सवाल की लाने, और वो जैसे जो टाइप से करवा तो वो प्रश्न सही करियो, ठीक है। तो जो कहा है कि 1/2 है, जो 1/4 से क्या है बड़ा हुजे, छोटो या बराबर नहीं हुजे, जिसके कारण से सौतुल्य नहीं होगा भैया, ध्यान रखना नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ के और भाग दी हो गया मां साहब तो ऐसी सब कछु पढ़ाते रहे। अब देखो सम्मित की लाने, ठीक है। सम्मित की डेफिनेशन क्या रही थे, ए बी है तो रिलेशन भी बी ए होना चाहिए, मतलब यदि ए और बी का संबंध है तो फिर बी और ए में वही संबंध होना चाहिए। अब इसके लिए इनने क्या कह रहे हैं, ए के हिसाब से इनने मान लाओ है कि ए बराबर इनने मान लिया -2 और बी बराबर मान लिया इनने 5, ठीक है। माना ए बराबर -2 और बी बराबर 5 है, ठीक है। ए बराबर -2 तुम आ रहे हैं, हाँ वो ठीक है। अब ये रिलेशन के हिसाब से धारो हो यदि ये के लाने, तो क्या कह रहा हो रिलेशन, का कह रहा है कि ऐसो है रिलेशन, तो ए बराबर -2 और ये यहां पर 5 का वर्ग। समझ में आ गो कहां से रखो, जो वारो है जो डेफिनेशन ए जा संबंध दाहो के हिसाब से रख दो अपन ने, तो जो कहा हो जो -2 5 25 हो गए, ठीक है। तो -2 क्या है, छोटा है 25 से जो, तो ठीक है, तो छोटा है जो ठीक है हो गए, ठीक हो जाए। अब देखो फिर इसमें क्या है कि ये संबंध अपन पलट के दर्शाने, बी ए जब तुम करो तो का हुजे जो तो तुम लिख लेना था, तुम्हें समझ में नहीं आया, ए के संबंध के हिसाब से बनवा है जो, ठीक है। अब अपन का निकालेंगे, इनने का करो है, हाँ इनने, अब देखो जैसे जो है रिलेशन, तो बी ए बराबर क्या हो, यहां देखो जो बी ए है, ए को मतलब हुई है
बी लेस देन या इक्वल ए स्क्वायर, जो बी ए का मतलब ऐसा हुई है तो ए के हिसाब से यदि हम ये हुए सो बने हैं तो बी बराबर अपन का है 5 और यहां पर -2 का स्क्वायर, तो 5 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, सो जो आगा वो 4। अब 5 जो है वो 4 से छोटा थोड़ी है, यही बता रहा है कि 5 जो है वो 4 से छोटा होगा, चिन्ह तो जो बता रहा हूं, मगर जो नहीं है, जो नहीं हो रहा होते तो ये के मानना से कहा हुई जो सम्मित भी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर 25 था, ये 25 का तो रिलेशन सही है कि -2 25 से छोटा है, बिल्कुल है, मगर यहाँ पर जो 5 है वो 4 से छोटा नहीं है, 5 तो बड़ा ही है, तो ये क्या है, सम्मित नहीं होगा। ठीक है, सम्मित नहीं है। और दर्शाना क्या था कि बताओ कि जो सौतुल्य है या फिर सम्मित और संक्रामक नहीं है। उम्मीद है समझ में आ मुझे। ये में अलग अलग हिसाब से मान के ले रहे हैं भी, ये भी सही है। पूर्णांकों का समुच्चय है, क्योंकि पूर्णांक ही दे हैं, पूर्णांक नहीं दाओ, ए में दाओ है परिभाषा संबंध वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, तो हाँ -2 और बटे में भी ले सकते हैं। अब चलो अब तीसरो संक्रामक सिद्ध करिए। ये सवाल तनक एक बार देख के जज्जू का है जी, सवाल बहुत टफ है। संक्रामक को कार्य थे कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। यदि ए बी बी सी बन रहे तो ए सी भी होना चाहिए। अब अपन ने मान लाओ, माना ए बी ए बी और सी बराबर, माना ए बी सी, ये तीन ही पेयर में लिख दें हमने, ठीक है। ए बराबर 2, बी बराबर -3 और सी बराबर 1 ले लो अपन ने, ठीक है, जो अपन ने ले लिया 2 -3 ए। तो यहां से अपन निकालो सबसे पहले ए बी निकाल ले। ए बी का क्या है, ऐसो निकाल है ए बी, ऐसो नहीं निकालने, ए बी संबंध तो जो ही दाव है। अब 2 और 3 है तो ए -3 का स्क्वायर हो जाए, तो 2 = 9, जो तो सही है। ए बी भी कर रहा हो, हाँ ठीक है, मतलब क्या हो रहा हो, ए बी बिलोंग्स टू आर। कैसे 2 9 से छोटो हुज्जे हमेशा। अब देखो ए बी बी सी निकालो, बी सी बराबर निकाले तो का बी को मतलब है -3 छोटा या बराबर है, सी को मतलब है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो -3 जो है वो 1 के -3 1 से छोटा हुई है, तो कहा है बी सी बराबर, बी सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। -3 1 से तो छोटा हुई है। अब निकालिए अपन ए सी निकालो। ए का मतलब क्या है 2, ठीक है, 2 ए सी बराबर 2 और सी बराबर है 1, 2 का क्यूब। जो देखो 2 क्या 1 से छोटा है, 2 क्या 1 से बड़ा है, इसमें तो जाके रखो 2 1 से बड़ा हो चाहिए, मगर ये 1 आ रहा हो तो 1 तो ऑलरेडी 2 से छोटा है, तो ये क्या ए सी आर में है ही नहीं है, ए सी आर में नहीं है, क्योंकि जो 2 है इतने जैसे 2 है तो इतने कम से कम 3 4 5 होने चाहिए थे। जब जो आ नहीं रहा है ए बी और बी सी तो सिद्ध हो रहा है, मगर ए सी सिद्ध नहीं हो रहा हुआ है, तो ऐसा क्या है जो संक्रामक भी नहीं है। तो जब जो जय सिद्ध करने थी कि ने सौतुल्य हो, इन्हें सम्मित हो, इन्हें संक्रामक हो। अच्छा, इन बारी सवालों के लाने एक बार देख के जरूर जाइयो भैया, बिना देखे न चले जब जुना तर बहुत दिक्कत होने तुम्हारों खिलाने, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल तुम्हारों के मन में आ रहा हूं, मां साहब बेर अपने बीच में एक माइनस का मान लेता हूं, बटे में का मान ला, तो ये में ज्यादा ही है कि देखो क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन का कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं में माइनस बारी भी आते हैं, बटे बारी भी आते हैं, और 1 2 3 बारी भी आते हैं, माने सब लेके चल रहे हैं। और ए में ए से अपन ने जी ऐसी संख्याएं लाई हैं, अगर अपन ऐसी संख्याएं नहीं लेते तो क्या होता कि ये संक्रामक सौतुल्य और बेसिद्ध हो जाते, जबकि अपन सिद्ध करने की सौतुल्य संक्रामक और भी नहीं है। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी तो वास्तविक संख्या है, -3 भी वास्तविक संख्या है, इसके लिए सिद्ध नहीं हो रहा है, इसके कारण से अपन ने इसको लिया है, ठीक है।